हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 6 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है N1 O और ट्रांजिटिव वर्ब। तो बेसिकली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो मैं पहले एक बार वो बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उनके बिना वो जो मतलब सेंटेंस होगा उनमें प्रॉपर सेंस नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिंग द चेयर, अगर हम इसमें चेयर हटा दूं तो ब्रिंग द, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? सिंपल उनका अपोजिट, जिनमें की कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जैसे शी जम्प्ड, तो इसमें वो मतलब कूदी, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या था? पार्टिकल हमारा ओ पार्टिकल था। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली ये जो वर्ब होता है ना, और उसके जो वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिपिक्ट करने के लिए ये ओ पार्टिकल यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जूसु ओ नोमीमास, तो नोमीमास का मतलब क्या होता है? तो ड्रिंक। तो ड्रिंक मतलब अगर मैं इसको सिंपल बोलता कि मतलब नोमीमास, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या पिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसके साथ में कुछ और भी लगा जाए, साके व नोमीमास, ठीक है, वाइन हो गई। तो इस तरीके से ये जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की नीड होती है ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल बने। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई ड्रिंक जूस, इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा ग्रामर पॉइंट जो है वो है हमारे पास एन ओ शिमास। तो बेसिकली शिमास का क्या मतलब? शिमास क्या होता है? द एक्शन डिनोटेड बाय द नाउन इज परफॉर्म। बेसिकली अगर हम कोई भी नाउन है उसके बाद जैसे हम शिमास लगा देते हैं ना, ओ शिमास, तो मतलब वो काम कर रहा है, इस तरीके से ये सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है, पैटर्न। तो एग्जाम्पल अगर आप इसका देखेंगे ना, बेसिकली काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख के एक बार समझिए। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास टू प्ले, या मतलब खेलना, स्पोर्ट्स या कोई गेम। तो उसमें हम कैसे बोलेंगे? साक्का ओ शिमास, मतलब टू प्ले सॉकर या प्ले फुटबॉल, ठीक है। फिर है दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास टू होल्ड अ गैदरिंग। टू होल्ड अ गैदरिंग मतलब पार्टी ओ शिमास, मतलब पार्टी देना या पार्टी रखना, ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जांपल है हमारे पास, या कोई भी काम करना, जैसे शुकुदाई ओ शिमास, मतलब होमवर्क करना। ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है, शुकुदाई ओ शिमास, टू डू होमवर्क, ठीक है। फिर जो थर्ड ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है नानी ओ शिमास का। ये किस लिए यूज होता है? दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क व्हाट समवन डज, मतलब किसी ने कोई काम किया तो उसको पूछने के लिए गेत्सुयोबी नानी हो शिमास का, मतलब व्हाट विल यू डू ऑन मंडे, मतलब मंडे को क्या करोगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने नोट में मेंशन किया है, यू कैन मेड अ वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम द टॉपिक ऑफ द टॉपिक बाय एडिंग वा पार्टिकल। बेसिकली सिंपल अगर टर्म्स में कहना चाहूँ, अगर इस गेत्सुयोबी के बाद अगर मैं वा लगा दूँ, तो ये जो गेत्सुयोबी होगा ना, ये टाइम, ये इस सेंटेंस का टॉपिक बन जाएगा और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट। सिंपल अगर मैं ऐसे इसको बोलूँ, गेत्सुयोबी वा नानी योशिमास का, मतलब मंडे को क्या कर रहे हो, तो इसका सिंपल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में बंदा कैसे बोल सकता है? टोक्यो ए इकीमास, मतलब आई विल गो टू टोक्यो, ठीक है, सिंपल। फिर जो अगली चीज़ आती है हमारे पास वो आती है कि हमें कब नान यूज़ करना है और कब नानी यूज़ करना है। दे बोथ मीन्स वॉट, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कब कौन सा यूज़ कर रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं नान की। तो बेसिकली नान जब यूज़ होता है, जब नान को जो फॉलो करेगा ना वो ना, दा और नारों में से कोई होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये, मतलब जैसे कि एग्जांपल में यहाँ अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने मेंशन किया है सोरेवा नान दे, ये वाला जो चीज़ होगी ना, ये या तो ता या दा या नारों में से कोई होनी चाहिए। उस केस में जो यहाँ लगेगा वो लगेगा नान, ठीक है। एक पॉइंट ये, व्हाट इज दैट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जब आता है, जब
हम किसी काउंटर का यूज़ करते हैं, मतलब हमें किसी से किसी की उम्र पूछनी है कि कोई फ्लोर पूछना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इसका नान का, ठीक है। व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ काउंटर सफिक्स, और ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तेरीसा चानवा नान साई, साई किस लिए यूज होता है, एज के लिए, एज का काउंटर है ये, ठीक है। जब हमें किसी की एज पूछनी है, नान साई दिस का मतलब कितने साल की है, हाउ ओल्ड इज टेरेसा, ठीक है। और तो ये हो गया नान के बारे में। अब नानी का सिंपल और बाकी सब केस में नानी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए नानी ओ काई मास का मतलब तुमने क्या खरीदा है, व्हाट विल यू बाय, इस तरीके से। तो याद रखना, सिंपल नान के केस में कब कब यूज होगा, जब नान को फॉलो करने वाला जो वर्ड होगा वो ता, दा या नारो में से होगा, और दूसरा जब कोई काउंटर हम यूज कर रहे हैं उस केस में नान यूज होगा, बाकी सब केस में नानी यूज होगा, ओके। जो फिफ्थ ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है एन, प्लेस, दे और वर्ब। इसका क्या सीन है, बेसिकली व्हेन एडेड आफ्टर अ नाउन डिनोटिंग अ प्लेस दे इंडिकेट्स द प्लेस वेयर एन एक्शन अकर। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, जो दे पार्टिकल है ना, वो एक्शन बताता है इस जगह पे, इस जगह पे ये काम हुआ है, सिंपल लॉजिक। एग्जाम्पल के लिए एकी दे, दे पार्टिकल, शिनबुन ओ, ओ पार्टिकल, काइमास। तो सिंपल एक ही क्या होता है, स्टेशन, स्टेशन पे दे पार्टिकल, शिनबुन न्यूज़पेपर, ओ काइमास खरीदा, मतलब आई बॉट द न्यूज़पेपर या आई बाय द न्यूज़पेपर एट स्टेशन, सिंपल, ठीक है। मतलब किसी जगह पे कोई एक्शन डिनोट करता है, ठीक है। फिर सिक्स ग्रामर पॉइंट है हमारे पास, वो है वर्ब मासेन का। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, ये दूसरों को पूछने के लिए यूज़ होता है कि आप मेरे साथ चलोगे, नहीं चलोगे क्या, दूसरों को इनविटेशन देने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। जैसे कि व्हेन यू वांट टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, दिस एक्सप्रेशन इज यूज। एग्जाम्पल के लिए इश्योनी क्योतो है इकी, इकी इकी मासेन का मतलब साथ में क्योतो नहीं चलोगे क्या। तो दूसरे बंदे ने क्या बोला, ए इकी ईद इसका, इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा आइडिया है, हाँ अच्छा आइडिया है। तो सिंपल अगर मैं पूरा कन्वर्ट करूँ, वोंट यू कम टू टोक्यो विद अस, मतलब साथ में नहीं चलोगे तो क्यों। तो दूसरे वाले ने बोला डेट्स अ नाइस आइडिया, इस तरीके से। फिर एक है हमारे पास वो है वर्ब माशो का। बेसिकली ये भी मासेन का की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन अ स्पीकर इज पॉजिटिवली inviting the listener to do something with the speaker. It is also used when responding positively to an invitation. बेसिकली एक कोई किसी ने अगर आपसे कुछ पूछा, कोई किसी ने आपको कुछ किसी चीज़ के लिए इनवाइट करा, तो एक तो उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा ये भी इनवाइट करने के लिए यूज़ होता है। बट इसमें एक चीज़ होती है, जैसा यहाँ मैंने नोट मेंशन किया हुआ है, एन इन्विटेशन यूजिंग वर्ब मासेन shows more consideration to the listener will than दैट यूजिंग वर्ब माशो। मतलब अगर जैसे कोई आपसे सीनियर है या आपको मतलब दूसरे के अगर मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी है या उनके प्रति थोड़ा कंसिडरेशन दिखाना है, तो उस केस में आप वर्ब मासेन, मासेन का यूज़ करना। वर्ब माशो का बेसिकली जैसे हम कैजुअल फ्रेंड्स हो गए, हमने आपस में बात कर ली, तो इस तरीके से अरे साथ में नहीं चलोगे क्या, इस तरीके से। ये थोड़ा मतलब इस तरीके से होता है। तो एग्जाम्पल में अगर आपका देखें, इशोनी हीरू गोहानो ताबे ताबे मासिन का, तो इसमें ए ताबे माशो। तो इसने बोला वोंट यू कम, वोंट यू हैव लंच विद अस, हीरू गोहान होता है मतलब लंच, ठीक है। ताबे मासिन का मतलब नहीं चलोगे क्या, खाने नहीं चलोगे क्या, ठीक है। तो उसने बोला ए अच्छा आइडिया, नाइस आइडिया, लेट्स गो एंड ईट, ताबे माशो, इस तरीके से लेट्स गो एंड ईट, ठीक है। फिर जो लास्ट ग्रामर पॉइंट है हमारा इस लेसन का वो है ओ। बेसिकली ओ हमने जैसे पिछले लेसन में पढ़ा था, उसका क्या मीनिंग होता था, हम सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए ओ स्टार्टिंग में ऐड करते थे, जैसे ओ नमाए, ओ कुनी, इस तरीके से। तो कुछ और वर्ड्स हैं इस लेसन में जिनके आगे मतलब ओ पार्टिकल लगता है, जैसे हो गया ओ साके,
ओ हनामी, इस तरीके से। साके तो आप सबको पता ही होगा, साके क्या होता है। ओ हनामी मतलब चेरी ब्लॉसम। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें ओ लगता है, बट उनमें वो हम पोलाइटनेस या रिस्पेक्ट की वजह से नहीं लगाते, वो उनमें वैसे ही होता है। एग्जाम्पल के लिए ओचा, टी, या ओकाने, मनी। इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।